नमस्कार। आज मैं आपको पुनाखा के बारे में विस्तार से बताऊंगा। पुनाखा भूटान की पुरानी राजधानी है, यानी थिम्पू से पहले यहाँ पुनाखा में राजधानी हुआ करती थी। ये वहाँ के महल और महल के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव जो बिल्डिंग थी पुरानी, उसका प्रवेश द्वार है। और उससे पहले वो आपको ब्रिज दिखाया था, एक पुलिया थी। उस पुलिया से नदी के ऊपर से पार करते हुए इस महल की तरफ आते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से ये देखिए महल के दृश्य, जिसको कि ऊपर से भी मैं कंप्लीट भी दिखाऊंगा, अंदर से भी देखेंगे। तो ये महल के दृश्य हैं और ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और कम रेजिडेंस ऑफ द किंग हुआ करता था। ये देखिए इस महल को चारों तरफ नदी से सुरक्षित बनाया गया है। चारों तरफ नदी से सुरक्षित बनाया गया है। यहाँ पर दो नदियों का संगम है। ये पुनाखा में दो नदियों का संगम है। एक नदी फो चू कहलाती है, जिसको ये देखिए कितना सुंदर दृश्य नज़र आ रहा है महल का। एक नदी फो चू कहलाती है। फो चू भूटानी भाषा में, ये देखिए बीच में ये उस नदी के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है, हैंगिंग ब्रिज, बहुत शानदार है। लक्ष्मण झूला स्टाइल से बिल्कुल हैंगिंग ब्रिज है, हिलता है चलते समय, बड़ा रोमांच आता है उसके अंदर, बहुत ही आनंद आता है और बहुत ही रोमांच होता है। एक हिस्से से दूसरे हिस्से को जोड़ा हुआ है। हाँ, तो मैं कह रहा था नीचे जो नदी दिख रही है, यहाँ दो नदियों का संगम है पुनाखा में। एक नदी फोचू कहलाती है, भूटानी भाषा में फोचू का अर्थ है फादर रिवर, और दूसरी जो नदी है वो मोचू कहलाती है। मोचू वो मदर रिवर है। इन दोनों का संगम होने के बाद में आगे जाकर के डाउन स्ट्रीम में ये नदी एक रूप ले लेती है और उसे पूना सेंगचू बोलते हैं। मिलकर जो नदी बनती है उसे पूना सेंगचू बोलते हैं। बहुत ही मनोरम दृश्य है। यहाँ का रिजोर्ट स्टे भी उतना ही आनंददायक है। यहाँ के प्राकृतिक दृश्य, सामने देखिए बादल, पहाड़ों पर छाई हुई हरियाली, सभी दृश्य जो हैं वो मनोरम है, सभी दृश्य अच्छे हैं। ये देखिए ये जो ग्रुप है ये नदी के किनारे, इसी नदी के किनारे खुले में लंच के लिए क्या शानदार तैयारी की हुई है। टूरिस्ट के लिए क्या शानदार तैयारी, आउटडोर लंच, वो भी नदी के किनारे, यह शानदार तैयारी है। और क्या शानदार अनुभव रहा होगा, क्या रोमांच रहा होगा। एक तरफ सामने आपकी नदी बह रही है और आप उसके किनारे बैठकर ये देखिए नदी की सीमा, और वो पीछे महल साफ दिखाई दे रहा है, और ये पहाड़ और ये नदी का कल बहता हुआ जल, ये सारे दृश्य, और इसके किनारे आप बैठ करके खुले में लंच करते हैं। क्या मनोरम शानदार दृश्य है। इसके बाद में मैं आपको ले चलता हूँ, दिखाता हूँ लंच के बाद के जो दृश्य हैं उसमें कुछ पुनाखा में जो रिजोर्ट के दृश्य हैं। रिजोर्ट स्टेस में जो आनंद है, जो वहाँ से पहाड़ और हरियाली और जो दूसरी चीज़ें दिखती हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी ये देखिए ये लंच के कुछ दृश्य और हैं। सभी बैठ कर के लंच कर रहे हैं और लंच के बाद में फिर आगे जाएंगे। आगे जाने के बाद में फिर मैं आगे के दृश्य दिखाऊंगा। ये नदी किनारे के लंच के ही सारे दृश्य हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। भूटान आपको मालूम है कि टूरिस्ट स्पॉट है। ये देखिए वहाँ का टूरिस्ट के लिए एक रिज़ॉर्ट है पुनाखा में, और उस रिज़ॉर्ट से नज़र आने वाले दृश्य, नदी दिख रही है, पहाड़ दिख रहे हैं, बादल दिख रहे हैं। क्या मनोरम दृश्य उत्पन्न होता है, क्या ही दृश्य है। बहुत शानदार स्टे रहता है
ये नदी, रात को इस नदी की कलकल जो है वो उसके किनारे पर बने हुए जो पहाड़ों पर जो बने हुए रिजॉर्ट हैं उनमें साफ सुनाई देती है। और बहुत बड़ा सिटी नहीं है पुनाखा। मोटे तौर पर भूटान में 3 ही कस्बे, 3 ही शहर हैं। एक पुनाखा है, एक पारो है, पारो में जहाँ एयरपोर्ट है, और इनकी राजधानी आजकल थिम्पू है। पुनाखा पहले की राजधानी थी, जिसे बाद में इन्होंने भूटान ने शिफ्ट करके, और राजधानी अब आजकल थिम्पू है। थिम्पू में कोई एयरपोर्ट नहीं है। जो जगह है वो उन्होंने बसावट के लिए, रहवास के लिए, रहने के लिए काम में ले ली है। और पारो में जो है वो इनका एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये पुनाखा के ही दृश्य हैं, और ये नदी के दृश्य हैं। इतने मनोरम दृश्य हैं कि मैं आपको बार बार दिखाने का जो लोभ है उससे वंचित नहीं हो पा रहा हूँ। देखिए क्या शानदार दृश्य है। एक तरह से मनोरम दृश्य है, एक तरह से स्वर्ग जैसा की अनुभूति आप ले सकते हैं। हरे भरे खेत, हरी भरी धरती, और वहाँ के ये पाइन के वृक्ष, पाइन राष्ट्र वृक्ष है उनका।